हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के। ये लेक्चर नंबर 5 रहेगा। हेलो एल्केन व हेलो एरिन से, राइट। इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। तो इसमें क्वेश्चन जो पहला दिया गया, बताया गया सोडियम एवं यौगिक ए परस्पर अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है, समीकरण लिखना, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चूंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, राइट। तो अगर देखें तो सोडियम धातु की अगर मेथिल क्लोराइड से हम रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, तो आपका क्या बनता है, CH3 मतलब एथेन बन जाता है, राइट। तो ये 2CH3X कर दें तो ए जो यौगिक बनेगा वो ए यौगिक क्या होगा, CH3X, मतलब मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम धातु की जब मेथिल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है, ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन वुर्ट्ज अपक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा, वुर्ट्ज अपक्रिया। और ये भी कई बार पूछा गया कि वुर्ट्ज अपक्रिया किसे कहता है। ओके। तो जब ऐसा कुछ पूछा जाए तब भी यही आएगा, क्या, सोडियम धातु की मेथिल हैलाइड के साथ क्रिया करानी है, चाहे मेथिल क्लोराइड ले लेना या ब्रोमाइड ले लेना, कुछ भी ले लेना, उसके साथ क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, एथेन, राइट। एथेन बन जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, यौगिक ए समीकरण हो गया, राइट। तो ऐसे करके लिखना है, ये समीकरण हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है, बताया गया निम्नलिखित से 1 हाइड्रोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण दीजिए। पहला हम करते हैं 1 ब्यूटेनॉल से। अगर 1 ब्यूटेनॉल देखें तो ब्यूटेन में कितने आते हैं, CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2 और OH। 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल की जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो OH क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है, राइट। और I क्या होता है, यहाँ रिप्लेस हो जाता है। तो क्या बनता है, CH3, CH2, CH2, फिर CH2, फिर I। तो क्या बन गया, 1 आयोडोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन, राइट। ये बन गया। फिर इसके बाद में 1 क्लोरोब्यूटेन से अगर बताया जाए तो सेकेंड 1 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर Cl। 1 क्लोरो हो गया ब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन की जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से, और वो भी उत्प्रेरक के तौर पे हम यूज करते हैं CH3OH एसीटोन, ये भी यूज कर सकते हैं, राइट। जब ये यूज करते हैं तो हमारा बनता जो है वो जरा देख लीजिएगा, हमारा बनता है मिलके, ये आपका यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, क्या बनता है, CH3, CH2, 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 I प्लस NaCl, राइट। देख लो, ओके। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए इसी में 3rd नंबर की, तो जरा तीसरा नंबर देख लीजिएगा, ब्यूट 1 इन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो C ब्यूट हो गया। ब्यूट 1 इन है, मतलब 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 इन। अब चलिए हाइड्रोजन लगाते हैं, CH3, CH2, फिर यहाँ पे CH, 1, 2, यहाँ पे CH, इतना हो गया। अब इसकी जब हम HBr से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। जब HBr से कराते हैं वो भी किसकी, पराक्साइड की प्रेजेंस में, राइट। जब हम पराक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो याद रखिएगा Br यहाँ पे आएगा, रिप्लेस होगा, राइट। H आपका इधर चला जाएगा तो क्या बना देगा ये, CH3, CH2, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और Br, राइट। जब इसकी फिर से रिएक्शन कराते हैं वो रिएक्शन किसके साथ होती है, जरा देखिए कैसे, CH3, CH2, अगेन CH2, CH2Br, इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH से, राइट। वो भी KOH से कराते हैं CH3OH के प्रेजेंस में।
राइट। जब KOH से कराते हैं तो जरा देखिए ये Br यहाँ पे आ जाता है और आयोडोब्यूटेन बताना है, ओके, Ki से कराते हैं, किससे कराते हैं, Ki से, तो I यहाँ पे आ जाएगा, ये Br यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये, जरा देखिए ये बनेगा CH3 CH2 फिर CH2 अगेन CH2 फिर I, राइट। तो ये भी नाम है 1 आयोडोब्यूटेन का, तो इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें अगर आगे देखें तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, जरा देखिए सैंडमेयर अपक्रिया किसे कहता है। तो सैंडमेयर अपक्रिया का अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या बताएंगे, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही, किसकी उपस्थिति में, क्या बताया, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, और जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही कौन कौन से होते हैं, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा, क्या बताया, नाभिक स्नेही क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस आदि डायएजो समूह को डायएजोनियम क्लोराइड से, डायएजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं। क्या बताया, क्यूप्रस लवण उपस्थित नाभिक स्नेही Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये जितने भी होते हैं डायओजी समूह को डायओजोनियम क्लोराइड से अलग कर देते हैं, मतलब प्रतिस्थापित कर देते हैं, तथा एरिल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरिल हैलाइड, AR जहां लग जाता है उसे क्या बोलते हैं, एरिल, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एरिल, तथा एरिल हैलाइड बनाते हैं। ये अपक्रिया ही सैंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। क्या बताया, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आई भी है कई बार। क्या बताया, क्यूप्रस लवण उपस्थित नाभिक स्नेही Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस आदि डायओजो समूह को डायओजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरिल हैलाइड बनाते हैं। इसी अपक्रिया को सैंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, क्या बताया, क्यूप्रस लवण उपस्थित नाभिक स्नेही Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस आदि डायओजो समूह को डायएजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरिल हैलाइड बनाते हैं। यही रिएक्शन ही सैंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। अब चला हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अगर इसके उदाहरण देखें तो पहले इस तरफ करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, पहले बेंजीन रिंग, चलिए बना लेते हैं। बेंजीन रिंग आपकी ये है, राइट, ओके। बेंजीन रिंग में एक सर्कुलर होता है, बना दिया, क्या बना, N2 प्लस और Cl माइनस, ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एरो जो रिएक्शन हम कराते हैं वो CuCl या फिर HCl की प्रेजेंस, मतलब इनके साथ होती है। तो ये जो बनता है जरा देखिए, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Cl प्लस डायओजो समूह क्या है, प्रतिस्थापित कर दे, क्या कर दे रहा है, प्रतिस्थापित, और ये सर्कुलर, ओके। अब जरा और देखें, बेंजीन डायओजोनियम क्लोराइड से बेंजीन क्लोराइड बनाया इसने, मतलब एरिल हैलाइड बना दिया और डायओजो समूह प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही अगर एक और रिएक्शन देखें तो एक और में ये रहा आपका, राइट। अगर रिएक्शन करते हैं सर्कुलर, क्या बना, N2 प्लस Cl माइनस, रिएक्शन हम इसके कराते हैं CuBr या फिर HBr से, राइट। जो बनाता है ये बनाता है, ये देखिए यहाँ पे Br प्लस N2, यहाँ पे भी डायज़ो समूह निकल जा रहा है। ऐसे ही अगर एक और देखें तो ये भी
सर्कुलर है, एरो N2 प्लस Cl माइनस। ओके, जब रिएक्शन होती है, किसकी रिएक्शन हम कराते हैं, CuCN या फिर HCN से। जब रिएक्शन होती है तो ये बनाता है, जरा देखिए, ये बनाता है ये Cn प्लस N, राइट। ये याद रखिएगा। अगर हम इसका उपयोग देखें तो उपयोग भी याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, जल्दी से उपयोग भी लिख देते हैं नोट टाइम में, नोट लिखिएगा, उपयोग लिख लीजिएगा। एरिल डाइएजोनियम, डाइएजोनियम लवर से एरिल हैलाइडों के निर्माण में, एरिल हैलाइडों के निर्माण में, राइट, इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो ये नोट याद रखिएगा, क्योंकि इससे हम अक्सर एरिल हैलाइड ही बना रहे हैं एरिल डाइएजोनियम से। ओके, तो ये लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करता है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए। एक हाइड्रोकार्बन C5H10 जो है अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, राइट। अगर अंधेरे में क्रिया नहीं करता है क्लोरीन के साथ, तो याद रखना C5H10 अगर है और अगर रिएक्ट करके देता है तो या तो ये एल्केन देगा या फिर साइक्लोएल्केन देगा, एल्कीन या फिर साइक्लोएल्केन देगा, साइक्लोएल्केन देगा, राइट। अब चूंकि C5H10 है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, चूंकि अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं, क्लोरीन से क्रिया नहीं करता। तो ये याद रखना, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, और जब अंधेरे में क्रिया नहीं करता है इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। अगर साइक्लो एल्केन होगा तो क्या कह रहा है, इसके फिगर बनाओ, तो C5H9Cl बनाता है। अगर C5H10 का हम साइक्लोपेंटेन का फिगर बनाए तो इस टाइप में बनता है, गलत 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 गलत, C5 1 2 3 4 5, राइट, ये बना, ये क्या है, ये साइक्लोपेंटेन है। अब क्योंकि हमें क्लोरीन भी लगाना है तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये साइक्लोपेंटेन का हो गया, मतलब ये C5H10 का है, राइट। जब इसके हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे या Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो कैसे करेगा, ऐसे कर दो, है ना, Cl2 और सूर्य का प्रकाश, क्योंकि अंधेरे में तो कोई क्रिया करता ही नहीं है, अंधेरे में अगर नहीं करता है तो करेगा दिन में। अब ऐसा 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 ऐसा, तो ये क्या बनाया, Cl, तो क्या बना, साइक्लोपेंटेन, मतलब क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। और निकला का प्रश्न में HCl, याद रखिएगा, क्लोरीन की वैलेंसी के लिए हाफ Cl2, राइट। तो ये पूरा लिख लीजिएगा। जब हम सूर्य से करेंगे, जब अंधेरे में करेंगे Cl2 की, तो कोई बात नहीं बनेगा, राइट। तो ये दो केस बना के कर सकते, संरचना ये लिख लीजिएगा। देखिए इसी में अगर आगे क्वेश्चन देखें तो आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया गया क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। पहले हम क्या करेंगे, हैलोजनीकरण, तो पहले क्या डालेंगे, हैलोजनीकरण। जब हम क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि ये है और क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन कब होगा, जब Cl को रेडी होगा, फिर हमने Cl2 से रिएक्शन करा दी, फिर या फिर
FeCl3 उत्प्रेरक ले लिया, राइट। क्या क्या उत्प्रेरक लिया, फेरस या फिर Cl3। जब अब ये हमने उत्प्रेरक लिया तो जरा बताइए जब रिएक्शन बनेगी या फिर उत्पाद जो बनेगा वो आपका उत्पाद रहेगा क्या, जरा देखिए ध्यान से। इस टाइप से एक ये बनेगा, ओके, एक और, हाँ, ये दोनों बने, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। याद रखिएगा एक आर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक ये Cl आया आर्थो पोजीशन पे और एक कहाँ जाएगा, पैरा, राइट। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये वाला, मतलब ये मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य होता है। ये कैसा होता है, अल्प होता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्या होता है, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। इसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हैलोजनीकरण, राइट। तो अभी तक हमारा पहला क्या था, पहला हैलोजनीकरण था। अब हम करेंगे सल्फोनीकरण, फिर नाइट्रो, पहला था ये, दूसरा नंबर था हैलोजनीकरण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना रहेगा सल्फोनीकरण। क्या रहेगा, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या करते हैं, H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, राइट। तो चला देखिए, क्लोरोबेंजीन ये हो गया, ये Cl हो गया, ये हो गया, H2SO4 से रिएक्शन हमें करानी है, कराया, हमने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद जो उत्पाद बना उसकी बात है, जरा देख लीजिएगा। ये हुआ, ये हुआ। अब इसमें भी क्या होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन बनता है। एक SO3H यहाँ पे बनेगा प्लस करके, और एक और पैरा पोजीशन पे बनेगा, राइट। कैसे बनेगा, ये Cl और ये पैरा पोजीशन बनेगा, ओके। इसमें मुख्य यही होगा और ये अल्प होगा। अगर दोनों का नाम देखा जाए तो नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक। इसमें कितना आएगा, नहीं, ये 2 क्लोरो 1,2, ये है 4, राइट। ये क्या होगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, राइट। लिख लीजिएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये सल्फोनीकरण हो गया। मतलब हैलोजनीकरण में आप Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनीकरण में आप H2SO4 कराते हैं। अब बात आती है नाइट्रीकरण की, राइट। नाइट्रीकरण में हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए हटा दें। अब बात आएगी नाइट्रीकरण। जब नाइट्रीकरण की हमें रिएक्शन करानी है तो जरा देखिए, ये हुआ, ये आपने Cl ले लिया, यहाँ ये Cl हो गया। इसकी रिएक्शन हमें करानी है शांत HNO3 और H2SO4 के साथ, राइट। शांत HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, इन दोनों के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो देख लीजिए। रिएक्शन मतलब कहने का है गर्मी करना होता है, तो ये तो प्रोडक्ट बनते एक आर्थो पोजीशन पे बनेगा, एक पैरा पे बनेगा, ओके। आर्थो पे ये Cl तो लगेगा ही, Cl लगेगा, एक NO2 आर्थो पे रहेगा और एक पैरा पे रहेगा। अब बेंजीन है तो बीच में सर्कुलर भी रहेगा, राइट। ये याद रखिएगा। इसका नाम क्या रखोगे, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये कैसा है,
अल्फा, ये कितना होगा, ये होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये क्या होगा मुख्य में, राइट, ये मेन देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बताएगा, हेलोएरिन क्या है, इनकी दो मुख्य प्रतिस्थापन क्रियाएं लिखना, मतलब प्रतिस्थापन क्रिया भी लिखनी नहीं और फ्रेयान का सूत्र बताना, इसके उपयोग भी बताने हैं। चलिए देखते हैं तो क्या बताएंगे, वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे उसकी रिंग से जुड़ा होता है, एरिल हैलाइल कहलाता है या फिर हेलोएरिन कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र होता है ArX, जहां AR रिप्रेजेंट करता है एरिल या फेनिल को, प्रतिस्थापक फेनिल अथवा किसी अन्य एरिल वलय को प्रदर्शित करता है, मतलब AR जो होता है वो किसी न किसी रिंग को प्रदर्शित कर रहा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी जरा देख लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे देखिए जरा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपका रहेगा नंबर 1, ओके, 2, 3 और 1, 4। ये स्ट्रक्चर में बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आप सर्कुलर भी कर सकते हो, अल्टरनेट बॉन्डिंग भी कर सकते हो, जैसे ये कर रहे हैं, है ना, या फिर सर्कुलर ऐसे ही कर सकते हो। इसमें क्या है, CH3Cl, ये भी आपका हेलोएरिन का ही बनेगा, या फिर डायरेक्ट फ्लोरीन जोड़ दिया जाए या ब्रोमीन जोड़ दिया जाए या क्लोरीन जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है। इसका नाम आपका होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम डायरेक्ट होगा फ्लोरोबेंजीन, मतलब फ्लूरोबेंजीन, राइट। इसका नाम होगा 2 क्लोरो टालुइन, राइट। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर ये है, या फिर इसे नाम दे सकते हैं ओ क्लोरोटाइप, ओ क्लोरोटालुइन, राइट। तो इतना तो रहा आपका हेलोएरिन क्या है और इसके उदाहरण, राइट। इसके बाद बात आती है मुख्य प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो इसमें हम अपक्रियाएं चलिए लिखते हैं, पहले इसे रब करते हैं देन लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि जो हेलोएरिन होती है, ओके, जो हेलोएरिन होती है, तो हेलोएरिन को हम इस टाइप से स्ट्रक्चर दे रहे हैं, याद रखिएगा। तो हेलोएरिन है, हमने सर्कुलर किया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया। जब हेलोएरिन की किसी नाभिक स्नेही से रिएक्शन कराई जाती है, क्या कराई जाती है, किसी भी नाभिक स्नेही से, जैसे कि ये है, इसमें से कोई भी एक जोड़ दें, जैसे OH से रिएक्शन करा सकता है, नंबर 1 CN- से करा सकते हैं, ये सभी नाभिक स्नेही है, NH3 से करा सकते हैं, राइट, और इसके बाद में NH2 से भी करा सकते हैं, लेकिन सबकी रिएक्शन होनी किससे है, इसी से, राइट। जब इससे रिएक्शन होती है तो जरा बात करिएगा टेम्परेचर कितना कितना मेजर रखना है। तो टेम्परेचर जो पहले वाले के लिए मेजर करना है, वो जरा देखिए, ये रिएक्शन करा दिया, राइट। तो इसके हम देख लेते हैं, इसको 570 केल्विन ताप और दाब, और ये प्रक्रम जो कहलाता है वो डाउ प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउ प्रक्रम। मतलब जब हेलोएरिन की OH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, या हेलोएरिन को
OH के साथ या नाभिक से नहीं, OH के साथ 570 केल्विन पर सामान्य दाब पर गर्म कराया जाता है तो क्या बनता है, जरा देखिए ध्यान से। तो बनता है ये, ओके, मतलब OH बनता है, मतलब फिनॉल बन जाता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, निकाल देता है। ऐसा ही हर एक में करता है। जब हम इसके साथ कराते हैं, किसके साथ, CN के साथ, तब भी यही करता है। मतलब जब हम CN के साथ कराते हैं तो तब भी ये क्या करता है, CN ले लेता है और X माइनस निकाल देता है, राइट। तो ये भी क्रम जो कहलाता है, इसको हम CuCN की प्रेजेंस में कराते हैं 470 केल्विन पर, ओके। या फिर ये बोल सकते हैं पिरीडीन के साथ, तो ये साइनोबेंजीन बनाता है, राइट। ऐसे ही NH3 के साथ जब कराते हैं तो प्रेरक आप ले लेते हैं Cu2O और 470 केल्विन पर, फिर इसके Cu2O के साथ और कराता है, तो इसको जब रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन बनती है, जरा देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन बनती है, ये फिनॉल एरो बना देता है NH2 प्लस CuX प्लस H2O, राइट। ऐसे ही जब NH2 के साथ होती है तो ये जरा देखिए क्या बनाता है, मछाक, ओके, सर्कुलर, ये बना देता है NH2। तो ये याद रखिएगा, ये सभी प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं, तो इन्हें ध्यान से लिख लीजिएगा, ओके। फिर करते हैं आगे फ्रेयान। अब इसी में आगे और देखें तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट अपना इसी में है फ्रेयान। क्या था, फ्रेयान, राइट। अगर हमसे कोई पूछता है कि फ्रेयान क्या होते हैं तो हम क्या बताएंगे, मीथेन के, किसके, मीथेन, और कामा लगा के क्या, और एथेन, मीथेन और एथेन के क्लोरो और फ्लोरो, क्या बताया, मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेयान कहा जाता है, याद रखिएगा, ओके। जैसे कि आप अगर नॉर्मल टाइप में देखें, नेमिंग टाइप में, जैसे कि नाम होगा आपका CHI F2 और Cl, जो इसका नाम है, इसका नाम है मोनो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। क्या बताया, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, क्या नाम है, मीथेन। ऐसे ही आप देख लीजिएगा CF2 और Cl2, क्या नाम है, डाइक्लोरो एथेन। ऐसे ही एक और देख लीजिएगा, जैसे कि HCF2 या CHCl2, इसका नाम है बन कामा बन डाइक्लोरो 2,2 डाइफ्लोरो क्या बताया, 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइफ्लोरो एटसेट्रा, ओके। डाइफ्लोरो एथेन, चूंकि दो है ना, कार्बन दो है तो एथेन हो गया, इसे याद रखिएगा। उपयोग की अगर बात की जाए तो जरा उपयोग भी देख लेते हैं, ओके। तो हटाइए इसे, फिर उपयोग देखते हैं। क्या देखेंगे उपयोग में, उपयोग में बताएंगे इसका उपयोग जो होता है प्रशीतक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, प्रशीतक के रूप में। दूसरा, यह
एरोसॉल प्रोडोदक के रूप में, एरोसॉल प्रोडोदक के रूप में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? वायुयान हो गए, है ना, रॉकेट हो गए, इनमें प्रयोग किया जाता है। क्या बताया? प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रोडोदक के रूप में, वायुयान, रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, शीतलन के रूप में, शीतलन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, फोम में, फोम में इसका उपयोग प्रोडोदक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्रोडोदक के रूप में किया जाता है। राइट, याद रखिएगा, प्रोडोदक के रूप में किया जाता है। ओके, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ता है, जल्दी करिएगा। देखिए आगे का ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।